आगे सफला एकादशी है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम सभी लोग सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सफला यानी जो भी सफला एकादशी का व्रत करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है, उनकी भक्ति सफल हो जाती है और नारायण भगवान की कृपा उनके ऊपर बरस जाती है। एकादशी मैया में इतना सामर्थ्य है कि वो जीवों के सारे पापों को नष्ट करने का सामर्थ्य रखती हैं। जो जीव एकादशी का व्रत रखते हैं ना, एकादशी मैया उनके जीवन के सारे पापों को नष्ट कर देती हैं। एकादशी व्रत साधारण नहीं है। हम कई बार कह चुके हैं, एकादशी मैया भगवान के हृदय से प्रकट हुई हैं और इन्हें भगवान का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है कि एकादशी के व्रत मात्र से ही जीव की मुक्ति हो जाती है। तो सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। ये एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। सज्जनों, एकादशी का व्रत कभी अपने लिए नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत करके भगवान को जब आप समर्पित करते हैं तो भगवान आपके उद्धार की जिम्मेदारी ले लेते हैं और आपका उद्धार करते हैं। तो एकादशी मैया भगवान को अत्यंत प्रिय है। अब प्रश्न ये है कि एकादशी है कब? एकादशी तिथि का आरंभ 14 दिसंबर को देर रात्रि में हो रही है, जो 15 दिसंबर को देर रात्रि तक रहने वाली है। उदया तिथि के अनुसार देखें तो इस बार उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को रहा जाएगा। तो जो लोग भी व्रत करते हैं वो सभी ध्यान दें, आप सभी को एकादशी का व्रत 15 दिसंबर को रखना है और जिसका पारण 16 दिसंबर को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। तो आप सभी व्रत 15 दिसंबर को रखें और इसका पारण 16 दिसंबर को आप सभी को करना है। क्यों करना चाहिए एकादशी का व्रत? ध्यान दें, जो फल अन्य युगों में 1000 वर्ष तप करने पर, योग करने पर मिलता था, इस कलयुग में अगर कोई सच्ची निष्ठा के साथ एक एकादशी का व्रत रख करके भगवान का भजन कर ले, भक्ति कर ले, तो अन्य युगों में जो फल हजारों वर्ष तप करने से मिलता था, योग यज्ञ करने से मिलता था, वो फल इस कलयुग में एक एकादशी का व्रत रखकर अगर कोई भगवान का नाम जप ले सच्ची निष्ठा से तो उसे प्राप्त हो जाता है। उपवास का अर्थ ही है परमात्मा के समीप निवास करना। उपवास से जीव को भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। उपवास का अर्थ ही है उपवास, यानी परमात्मा के समीप निवास करना ही उपवास है। सज्जनों, एकादशी के व्रत करने से जीव के सारे पाप ऐसे ही जल करके नष्ट हो जाते हैं जैसे जलती हुई माचिस की तीली से स्पर्श पाकर कर्पूर जल करके नष्ट हो जाता है। तो मेरे भाई बहन, जिनको भी अपने जीवन के सारे पाप नष्ट करने हों उनको चाहिए कि जीवन में एकादशी का व्रत अवश्य रखिए। ध्यान दीजिए, सतयुग में हड्डी में प्राण था। आप चमड़ी खींच लीजिए, अगर हड्डी है तो व्यक्ति जीवित रह सकता था। त्रेता में मांस में प्राण था, द्वापर में चमड़ी में प्राण था और कलयुग में अन्न में प्राण है। जब हम एकादशी को अन्न का त्याग करते हैं तो भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हम एकादशी को अन्न का त्याग कर रहे किसके लिए? तो कहा नारायण भगवान के लिए। जब नारायण भगवान ये देखते हैं कि जीव ने, मेरे भक्त ने मेरे लिए अन्न का त्याग किया है, तो नारायण भगवान उस भक्त के ऊपर अवश्य ही कृपा करते हैं। अगले दिन आप अन्न का दान अवश्य करिए, द्वादशी के दिन। क्यों? संकल्प तो दान का आपको एकादशी के ही दिन कर लेना है।
जिस दिन आप व्रत हैं एकादशी के ही दिन दान का संकल्प कर लीजिए, पर अन्न का दान आपको द्वादशी को करना है। कौन से अन्न का दान? जो अन्न आपने एकादशी को छोड़ दिया उसी अन्न का दान आपको द्वादशी को करना है। क्यों करना है? मानो हम नारायण भगवान से कहना चाहते हैं, प्रभु हमने एकादशी को आपके लिए अन्न का त्याग किया, ऐसे अन्न को हमने त्यागा जिस अन्न में प्राण है, और उसी अन्न का दान हमने द्वादशी को ब्राह्मण को किया, संत को किया, किसी जरूरतमंद को किया। यानी उस अन्न से अब दूसरे का भरण पोषण होगा, तो दुगनी कृपा आपको भगवान नारायण की प्राप्त होती है। सज्जनों, कलयुग में भगवान के नाम की बड़ी महिमा है, पर अगर एकादशी का व्रत रखते हुए हम भगवान का नाम जप लें तो उसकी महिमा अनंत गुना बढ़ जाती है। सज्जनों, ये एकादशी है क्या? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन। इस 11 को जगत से हटा करके जगदीश्वर में जोड़ देना, परमात्मा में जोड़ देना ही 11 कहा जाता है, एकादशी कही जाती है। जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं ना, उन्हें मृत्यु के समय मृत्यु की पीड़ा नहीं होती। कहा गया है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। जब बालक का जन्म होना, 1000 भिक्षु डंक मारे इतनी पीड़ा बालक को जन्म लेने के समय होती है, और करोड़ों भिक्षु डंक मारे इतनी पीड़ा जीव को मृत्यु के समय होती है। जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं ना, उन्हें मृत्यु के समय मृत्यु की पीड़ा नहीं होती।